Morning student, myself Mohammad Shahzadeh sir, and now I am going to start your next chapter. That chapter name is New Economy. New Economy, New Economy 1950 to 1990. It meant to say कि हम लोग न्यू इकोनॉमी के बारे में स्टडी करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, बट इसके बारे में 1950 से लेकर 1990 के बीच में। बच्चों, जैसा कि हमने आपको जो है फर्स्ट चैप्टर में बताया था ऑन इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी से पहले हमारी इकोनॉमी की क्या पोजीशन थी, हम लोग किस तरीके से ग्रो अप कर रहे थे। यानी आज़ादी से पहले हम जब ब्रिटिशर आए उससे पहले क्या तरीका था, क्या सिस्टम था हमारा। फिर ब्रिटिशर जब आए तो उनके शासनकाल में, उनके कॉलोनियल पीरियड में हम किस तरीके से सर्वाइव कर रहे थे। और फिर उसके बाद जब उन्होंने हमें बहुत बुरी तरीके से हमारा एक्सप्लोरेशन किया, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो हम वर्ल्ड फेमस थे उसका जो है उन्होंने स्टेगनेट पोजीशन पर ला के रख दिया, इनफैक्ट इंडस्ट्रियलाइज कर दिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। और फिर उसके बाद हमारे जितने भी रॉ मटेरियल थे हमसे परचेज़ कर ले गए, हमें एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, और हमें ही इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, जो हाई एक्यूरेसी प्राइस पर वो मुझे सेंड करते थे और पूरा का पूरा हमारी वेल्थ को ड्रेन कर ले गए। वो उन्होंने उतने ही चीज़ों को हमारे इंडिया में डेवलप किया जिनसे उनको फ़ायदा हो सके। तो सारी सिस्टम को उन्होंने इंक्रीज़ किया, और वो भी सिर्फ किसके लिए, अपने फ़ायदे के लिए। तो जब हम लोगों ने कहा कि भाई सारी एक्सप्लोरेशन देखने के बाद, सहने के बाद, जब पहली बार जो आज़ादी की बात जो स्टार्ट हुई है वो स्टार्ट हुई है 1857 में, जब मंगल पांडे को उन्होंने फांसी दे दी। और लोगों को ने देखा कि जब इनके ही बटालियन के हमारे इंडियन पर्सन को इन्होंने क्या किया, जो सूली पे चढ़ा दिए, तो ये किसी के नहीं हो सकते। बेसिकली अभी तक सोचते थे कि भाई जो लोग इनके साथ काम करते हैं उनके लिए तो है ही, मगर उन्होंने जब देखा इंडियंस ने कि ये उनके भी नहीं हो सकते, तब वही जहाँ से विद्रोह, इट मीन टू से फ्रीडम के लिए लोगों ने आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। और लगभग 90 सालों तक ये फाइटिंग होती रही। और फिर इसके बाद जब महात्मा गांधी आए, बैरिस्टर की पढ़ाई को संपन्न करके साउथ अफ्रीका से रिलेटेड, फिर यहाँ पे आए, उन्होंने कहा कि भाई हिंसा का रास्ता ना अपना करके बल्कि अहिंसा का रास्ते अपनाते हुए हमें आज़ादी चाहिए। और उन्होंने कई जो है सत्याग्रह किया और कई आंदोलन किया, जिसमें दांडी नमक वाला आपको तो पता ही होगा, जिसका आज भी वो बेनिफिट मुझे मिलता है कि नमक का दाम जो है आसमान नहीं छूता है, ठीक है। तो वो सारा का सारा जो चीज़ें करने के बाद हमें जो फाइनली हमें आज़ाद मिली। बेसिकली हमें आज़ादी मिली नहीं है, हमें आज़ादी दी गई है। मतलब एक तरीके से सोच लो कि हमें छोड़ा गया, आज़ादी को जो है हमें दिया गया, दान में दिया गया, एक तरीके से समझ लो। जाहिर सी बात है कि जब आपके इंडिया के जितने भी रिसोर्सेज थे, जितने भी एक्सप्लॉयटेशंस कर सकते थे, जितने भी हमें तोड़ मरोड़ सकते थे, वो उन्होंने जब किया और जब देखा कि हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो इन्होंने कहा कि चलो भाई इनको क्या दे दें, भाई चलो आज़ादी दे देते। और फिर इन्होंने हम लोगों को आज़ादी दी। तो आज़ादी से पहले यानी इंडियन इकोनॉमी में हम लोग 1950 से लेकर के 1990 के बीच में पढ़ेंगे, मगर हम आज़ाद कब हुए, 15 अगस्त 1947 में। उससे पहले जो सिचुएशन थी मैंने सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की है। अगर उतने में कोई क्वेरी होगी तो डिस्कस करिएगा। अब हम बात करने वाले हैं न्यू इकोनॉमी के बारे में, इंडियन इकोनॉमी के बारे में। यानी अब आज़ाद हो गए, अब इकोनॉमी हमारी कैसी है, अब हम कैसे काम करेंगे, अब क्या क्या चीज़ें रह गई हैं मेरे पास, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाता है, और गेस्ट आने पे इतना ज़्यादा उसका खातिरदारी, इतनी ज़्यादा सेवा सत्कार, इतना ज़्यादा उसको, मतलब इवन कि हमारे घर में एक कंकड़, मतलब एक नॉर्मल से छोटा सा झाला भी दिखाई देता है ना, तो भी उसको इतना भयंकर तरीके से हम लोग साफ़ करते हैं, जैसे लगता है कि हम लोग तो विदेश में रहते हैं, मतलब झाला वाला नाम का कोई चीज़ ही नहीं सुन रहे हैं हम लोग इस तरीके से। तो हमें जब चले गए वो, तो हमने देखा कि अब भाई अब क्या बचा। यानी जब गेस्ट चले जाते हैं तो देखते हैं भाई अब क्या क्या मेरे पास है, क्या क्या काम करना है, क्या क्या नहीं करना है। और आप लोगों के मन में एक ही बात फिर आता है कि भाई अब कहाँ से स्टार्ट करें। सेम कंडीशन, जब आज़ादी हमें मिली तो हमारी पोजीशन ना बहुत ही ज़्यादा बैकवर्डनेस पे थी। मेरे पास ना अच्छी हेल्थ फैसिलिटी थी, ना ही हमारे पास अच्छी एजुकेशन था, ना ही हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि सारी की सारी रिसोर्सेज का उन्होंने अच्छे तरीके से यूज़ किया। तो मेरे पास जो बचा अब उसी में काम करना है मुझे। तो इन सेक्टर्स को मैंने जब देखा कि हमारे पास कौन सी चीज़ें बची हैं, तो उसके बारे में हम फोकस करेंगे। मगर इकोनॉमी
को पढ़ने, इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990 के दरमियान, यानी आज़ादी के बाद का जो इकोनॉमी हम पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर से कनेक्ट करते हैं। इट मीन टू से 11 क्लास में मैंने जिस दिन क्लास लिया था उस दिन पहला लेक्चर हमारा ऑनलाइन में जब हमने लिया था, और मैंने जब ऑफलाइन स्टार्ट किया तो भी मैंने लेक्चर यही लिया था कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। आइए भाई साहब, मुस्कुराते हुए दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रहा है ना, याद आ रहा है ना ये बंदा, ये याद है आपके? वो वाइट बोर्ड पे मैंने बनाया हुआ था। हाँ हाँ सर याद है, बस उसी को पकड़ते हैं आज हम लोग। तो अब हम बात करने वाले हैं क्या, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर इकोनॉमी। व्हाट द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। मैंने आपको बताया था कि एक पर्सन है जिसके पास 1000 रुपीज़ है, और ये 1000 रुपीज़ से वो पार्टी भी करना चाहता है, वो शॉपिंग भी करना चाहता है, वो बुक भी परचेज़ करना चाहता है, वो डोनेशन भी किसी को करना चाहता है, क्योंकि आजकल वो चल रहा है, कोविड का सिचुएशन चल रहा है, एंड फीस पे भी करना चाहता है। तो रुपए तो उसके पास 1000 ही है, मगर काम उसको कई जगह पे इस्तेमाल करना, मतलब आप के ऑप्शन ढेर सारे कि कहाँ कहाँ खर्च करें। यानी पैसे हमारे पास हैं लिमिटेड, जिसको हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज कहते हैं, और खर्च करने हमें हैं कई जगहों पर, और सारी चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है, उसको कहते हैं अनलिमिटेड वांट्स। क्या कहते हैं? अनलिमिटेड वांट्स। तो जब हमारे रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड और हमारे अनलिमिटेड वांट्स होते हैं, और हम इस 1000 रुपये कहाँ पे खर्च करें, ये जो सिचुएशन अराइज होती है, दैट्स कॉल आ इकोनॉमी। दैट्स कॉल आ इकोनॉमी। जैसे फॉर द एग्जांपल, अगर आपके पास जो है 1000 रुपये हैं और ईद का सीज़न या नवरात्रि का सीज़न गया है, और आप लोगों को परचेज़ करने हैं, कपड़े भी, फीस, बुक्स भी परचेज़ करने हैं, और आपको अपनी नीड्स के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेना है, आपको रिसर्च भी करवाना है, आपको काफ़ी चीज़ें लेनी है, मगर पैसे आपके पास लिमिटेड है। तो ये सिचुएशन जो आती है कि हम किसके साथ, किसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दें, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दें, इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिफिनीशन है, इट इज़ अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। ठीक है ना, दिस सिचुएशन इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। क्लियर? सेकेंड वन, इकोनॉमिक्स। अब आइए भाई इसके बारे में। 1000 रुपये थे ना, आपने कहा पार्टी कर भी सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं, बुक भी खरीद सकते हैं, डोनेशन भी कर सकते हैं, फ़ीस भी पे कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपने इन पांचों में किसके साथ डील किया था? पार्टी के साथ, याद है ना? तो लिमिटेड रिसोर्सेज में जिन अनलिमिटेड वांट्स के साथ आपने जो डील किया है, ये डीलिंग वाली जो सिचुएशन आती है, इसको हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। इकोनॉमिक्स हाउ टू डील द सिचुएशन, यानी इकोनॉमिक्स कहता है कि हाउ टू डील अ सिचुएशन वेयर वी हैव अ लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स। क्लियर है? दिस सिचुएशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। तो बेसिकली अभी आपको समझ में आ गया व्हाट अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इट इज़ अ सिचुएशन हाउ टू डील, इट इज सिचुएशन हाउ टू डील, इट इज सिचुएशन हाउ टू डील, यानी जिस सिचुएशन के साथ आप डील करने के लिए सोच रहे हैं, दैट्स कॉल इकोनॉमी, और जिस सिचुएशन के साथ आप डील कर ले जाते हैं, दैट्स कॉल आ इकोनॉमिक्स। डन? कोई क्वेरी? अरे भाई आप लोग बहुत स्मार्ट है। आइए चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं भाई सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब ये जो प्रॉब्लम आती है कि भाई क्या किसके साथ हम डील करें, वो कब आती है, किस वजह से सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी होती है? तो द 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम। नंबर 1, व्हाट टू प्रोड्यूस्ड, याद आ रहा है? हाँ हाँ सर, धुंधला से याद आ रहा है। हाँ, हाउ टू व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम वूम टू प्रोड्यूस्ड। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वूम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, वूम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं? फिर से, क्या बनाएं, कैसे बनाएं, किसके लिए बनाएं? यहाँ पे जब आप ये सोचते हैं कि हम क्या बनाएं, ठीक है ना, यानी क्या बनाए का मतलब हम कैपिटल गुड्स बनाएं कि कंज्यूमर गुड्स बनाएं। याद आ रहा है आपको? कैपिटल गुड्स बनाएं कि कंज्यूमर गुड्स बनाएं, वो दोनों सिचुएशन। हाउ टू प्रोड्यूस में कैसे बनाएं, कैसे बनाए का मतलब लेबर इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करें कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करें, दोनों बताया गया था पिछली क्लासेस में। और फॉर वोंट टू प्रोड्यूस पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। इस सिचुएशन को ही हम लोग क्या कहते हैं, इस सिचुएशन को हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। क्लियर हो रहा है इतना? कोई डाउट नहीं ना? तो चलो भाई इसको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ओके देखो यहाँ पे क्या लिखा है भाई, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी या प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने आपको बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस। पहला इसमें रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से, ह्यूमन वांट्स के अनलिमिटेड होने की वजह से, स्कैरसिटी ऑफ रीजन की वजह से, और रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से। इसे थोड़ा
समझ लो। और हर सोसाइटी के पास लिमिटेड होते हैं, हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, जिसके चलते वह प्रोडक्शन प्रोसेस करता है। उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, उन प्रॉब्लम को नाम दिया जाता है सेंट्रल प्रॉब्लम वन ऑफ एन इकोनॉमी, और या हर इकोनॉमी को फेस करनी होती है। तो देयर आर प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस में याद आ रहा है आपको, व्हाट टू प्रोड्यूस में व्हाट टाइप्स ऑफ गुड प्रोड्यूस, व्हाट क्वांटिटी प्रोड्यूस, मतलब कि कितना बनाए, व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस मतलब कैसा सामान बनाना है हमें, कितनी क्वांटिटी पे बनाना है। हाउ टू प्रोड्यूस में लेबर इंसेंटिव टेक्निक से बनाना है कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक से बनाना है। फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है। उसमें पहला हमने आपको डिफिनीशन सिखाई हुई थी व्हाट टू प्रोड्यूस में, याद आ रहा है कि उसमें मीनिंग है दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सेलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस एंड द क्वांटिटी ऑफ बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सेलेक्टेड कमोडिटी। इसमें सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें, फिर हम सिलेक्शन ऑफ क्वांटिटी करते हैं कि कितना बनाएं। क्लियर है इतना। रीजंस क्या है, क्यों होता है भाई, एवरी इकोनॉमी हैज़ लिमिटेड रिसोर्सेज thus they cannot produce all the goods। क्लियर है। अभी मैं इकोनॉमी को एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या होता है, कि मतलब जो अगर आप प्रीवियस टॉपिक जो क्लासेस में पढ़े हुए अगर आप जहन से आपके उतर गया है, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि व्हाट टू प्रोड्यूस होता क्या है, कि क्या बनाए, क्या ना क्या प्रोड्यूस करे। तो उसमें क्यों बनाया जाता है, जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं और वांट्स अनलिमिटेड होते हैं, तो इस कंडीशन में ये पहला सिचुएशन अराइज होती है। उसके रीजंस हो गए, एग्जांपल है क्या, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज़ पॉसिबल ओनली बाई reducting the productions of other goods if wants to produce more units of goods X, as a result we will decline the production of goods Y। यानी अगर मान लो कोई एक प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि मुझे 10,000 रुपये खर्च करके मुझे 2 तरीके के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं, तो यहाँ पे हो गया 8,000 अगर पहले प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एक्स, तो 2,000 रुपीज़ का प्रोड्यूस वाई करेंगे। अगर इसको बढ़ाना है मुझे, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। 7,000 इसका प्रोड्यूस करेंगे, 3,000 इसका, तो क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, ठीक है ना। इसमें आएगा व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, एंड व्हाट हाउ मच टू प्रोड्यूस, और कितना प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर इतना, ठीक। और उसके कंक्लूज़न मैंने बताए हुए थे। क्लियर, तो व्हाट टू प्रोड्यूस क्लियर हो गया। एंड फिर इसके बाद हमारा होगा बेटा ये हमारा होगा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम लोग कैसे बनाएंगे, तो पहला था लेबर इंसेंटिव टेक्निक, सेकंड था हमारा कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक। क्लियर है। फिर इसके बाद एग्जांपल था, जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी प्रोड्यूस आइदर विद अ लॉट ऑफ लेबर, है ना, एंड लिटिल कैपिटल, बट इन अ मेट्रो प्रोजेक्ट वर्क देयर इज़ इंगेज्ड लॉट ऑफ मशीनरी। अगर आप जो टेक्सटाइल की कोई इंडस्ट्री है तो वो लेबर का इस्तेमाल करती है, मगर अगर कोई लार्ज प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे मेट्रो की रेलवे लाइनें बिछाई जा रही है, तो उसमें मशीनों का इस्तेमाल होगा, वहाँ पे लेबर का इस्तेमाल कम होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो नोट, उसमें हमने बताया था कि लेबर इंसेंटिव टेक्निक इज़ प्रीफर्ड ड्यू टू राइजेज द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना। जब लेबर इंसेंटिव टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, मगर कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करते हैं तो वो आपकी लेबर जो है कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। इसका कंक्लूजन मैंने एक्सप्लेन किया। एंड फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस में आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना, मतलब किसके लिए बनाना है, तो बताइए, ये भी एक्सको एक्सप्लेन किया था। दिस प्रॉब्लम रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज एमंग द इंडिविजुअल विद इन द इकोनॉमी। अपनी इकोनॉमी में बनाए हुए इंडिविजुअल गुड्स को बांटना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसमें हमने आपको बताया था भाई रीजंस क्या थे उसके, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन है आपका, दिख रहा है आपको, एंड लास्ट वन हमारा यहाँ पे फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके कंक्लूजन्स थे। ठीक है। इन सारे टॉपिक को देखिए, समझिए, अगर कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए।